हाँ अफजल, खैरियत ही है, बस यार तबीयत कुछ ठीक नहीं, लेटा हुआ था, चलते हैं। और हम दोनों आनंद के घर की तरफ चल दिए। अभी हम उसके घर के पास पहुंचे ही थे कि वो दरवाजे से बाहर निकल आया और हम दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। माफ़ करना यार, आज ज़रा देर हो गई, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरा माथा ठनका के सच्ची बात तो ये थी कि रात के उस भयानक ख्वाब की वजह से तबीयत तो मेरी भी बोझल थी, मगर पार्वती से मिलने की ख्वाहिश ने सब कुछ भुला दिया था। वो सब भयानक बातें मेरे जहन से महव हो चुकी थी। अच्छा तो तेरी भी तबीयत ख़राब है, कमाल है, आरिफ की तबीयत भी आज ठीक नहीं। ओए आरिफ, तुझे क्या हुआ? आनंद ने चलते हुए पूछा तो आरिफ इधर उधर की हाँकने लगा। वो कुछ नहीं यार, बस रात नींद नहीं आई इसीलिए। हैरत है, रात तो मुझे भी नींद नहीं आई। लगता है तुम दोनों पार्वती की याद में जागते रहे हो, मैंने हंसते हुए कहा तो दोनों बस हल्के से हंस दिए। ना जाने मुझे क्यों लग रहा था कि ये दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमने कभी कोई बात एक दूसरे से छुपाई हो। हालांकि मैं इन्हें अपना ख्वाब सुनाना चाहता था, लेकिन दिल के किसी गोशे से आवाज़ आ रही थी कि रहने दो, मत सुनाओ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वो दोनों नदी की तरफ जाने से कतरा रहे थे, मगर क्यों? कल तो ये दोनों बड़ी बेसब्री से पार्वती से मिलने के लिए बेचैन थे, लेकिन आज ऐसी क्या वजह है कि ये दोनों बड़े बोझल अंदाज से नदी की तरफ बढ़ रहे थे? क्या बात है यार, तुम दोनों आज खामोश क्यों हो? अगर तबीयत ठीक नहीं तो रहने दो, हम कल चले जाएंगे। और नहीं खान, ऐसी कोई बात नहीं, हम ज़रूर जाएंगे। क्यों आरिफ? आनंद ने आरिफ की तरफ देखा तो आरिफ ने यूं हाँ कहा जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। हम चलते चलते टीलों के पास पहुंच गए थे। टीलों के दरमियान बनी जगह पर बैठते ही हम तीनों ने उस जगह पर नजरें गाड़ दी जहां से कल पार्वती आई थी। और हैरत की बात यह थी कि वो दोनों इसके मुतल्लिक कोई बात ही नहीं कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे से साफ लग रहा था जैसे उन्हें उसके ना आने की कोई भी बेचैनी हो। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पार्वती का चेहरा नजर आ गया। वो खरामा खरामा चलती हुई हमारे पास पहुंच गई थी। आते ही उसने हाथ जोड़कर हम सबको प्रणाम किया। हम सब ने भी उसके प्रणाम का जवाब दिया। क्षमा करना, मैं पहले अपनी तपस्या कर रहा हूँ, फिर आके आपसे बात करती हूँ। ये कहकर वो नदी की तरफ बढ़ गई और उसने अपनी तपस्या वैसे ही दोहराई जैसे कल उसने की थी। तपस्या खत्म करने के बाद वो हमारी तरफ बढ़ी और आकर हमारे सामने वाले टीले पर बड़े पत्थरों पर बड़ी बेतकल्लुफी से बैठ गई और हंसते हुए बोली, और सुनाए कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है, मैं बोला था। आनंद बिल्कुल खामोश था। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक, वो हंसते हुए बोली। मैंने कल रात अपने गुरुजी को आप सब के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि पार्वती तुम जानती हो मैं अजनबी लोगों से ज़रा कम ही मिलता हूँ, मगर तुम कह रही हो तो मैं ज़रूर मिलूँगा। तुम उन्हें बुला लो। दरअसल गुरुजी अपनी तपस्या और ज्ञान में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि कम ही किसी से मिलते हैं, मगर वो मेरी बात कभी नहीं टालते, क्योंकि मैं उनकी बड़ी ही लाडली दासी हूँ और कई सालों से उनकी सेवा कर रही हूँ। मेरे अलावा उनके 3 चेले हैं, लेकिन जो मुकाम मेरा है वो किसी और का नहीं। पार्वती ने बड़े फख्र से ये सब बातें हमें सुनाई और जब खामोश हुई तो मैंने पूछा, तो क्या आज हम गुरुजी से मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने खुद बोला है कि वो जब भी आए तो उन्हें लेकर मेरे पास आ जाना। आप तीनों बड़े भाग्यवान हो जो गुरुजी के दर्शन कर पाओगे। शायद तुम जानते नहीं कि वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। मन में छुपा कोई भी राज, कोई भी बात उनसे पोशीदा नहीं। ज़मीन में छुपे खजाने, धन दौलत और संसार की कोई भी बात उनसे छुपी नहीं। जिसकी मन चाहे मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बड़े ही दयालु हैं मेरे गुरुजी। और सच बात तो ये थी कि पार्वती से इतनी तारीफ़ें सुन के अब मेरा भी दिल चाह रहा था कि उनसे मिलूं। मैंने आरिफ और आनंद की तरफ देखा तो उनके चेहरे से भी अया था कि वो भी गुरुजी के दर्शन को तैयार थे। तो ठीक है, तुम हमें उनके पास ले चलो, हम भी उस अजीम हस्ती के दर्शन कर लेंगे। आरिफ पहली बार जुबान खोलते हुए बोला। हाँ ज़रूर, मैं भी महान गुरुजी के दर्शन के लिए बेताब हूँ। आनंद ने भी फौरन खड़े होते हुए कहा, ठीक है तो चलो चलते हैं। और हम तीनों धड़कते दिल के साथ पार्वती के पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम एक छोटे से जंगल के पास पहुंच गए जो हमारे गांव से ज़्यादा फासले पर था। हम यहाँ कम ही आते थे, ये जंगल हमारा देखा भाला था। वो हमें लिए जंगल के दरमियान में पहुंच चुकी थी।
यहाँ दरख्तों और झाड़ियों की तादाद जरा कम थी। जरा फासले पर छोटा सा तालाब था जिसके किनारे हमें 3 मैले कुचैले से साधु आग की धूनी रचाई बैठे नजर आए। वो तीनों आंखें बंद किए न जाने मुंह में क्या पढ़ रहे थे। वो हम तीनों को साथ लिए उनके पास जाके कुछ फासले पर खड़ी हो गई। उनके बदन बेहद मैले थे, बाल मिट्टी और धूल से अटे हुए थे। मुंह और जिस्म को देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से नहाए ही नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे जिस्म सिवाय अपने मुंह को छोड़कर लाल रंग का महलूल मला हुआ था। गले और बाजुओं में काले और लाल रंग की मालाएं थीं। उन्होंने कमर से लेकर घुटनों तक जोगी रंग के लंगोट बांध रखे थे। आग की तपिश से उनके चेहरे और जिस्म पसीने से तर थे। अचानक उनमें से एक ने आंखें खोलकर बारी बारी हमें देखा। उसकी आंखें देखकर जिस्म में थरथरी सी आ गई और हम तीनों खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आ गई पार्वती, साधु ने पार्वती से हम कलाम होते हुए कहा तो पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, जी दिनेश चंद जी। पार्वती, ये 3 बालके कौन हैं? ये हमारे महान गुरु बलराम जी से मिलने आए हैं। ये तीनों पास के गांव में माधुपुर से आए हैं। ठीक है, साधु दिनेश ने गौर से हमें देखते हुए कहा और आंखें बंद करके फिर कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गया था। बड़ा ही अजीब सा माहौल बना रखा था उन लोगों ने उस जगह पर। सबसे अजीब बात जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि जब हम जंगल में दाखिल हुए थे तब हमें परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी, मगर इस जगह मुकम्मल खामोशी थी। एक भी परिंदा या उसकी आवाज तक न थी। हम दम सादे हैरत से उस पुरइसरार माहौल को देख रहे थे कि इतने में एक बहुत बड़े दरख्त के पीछे से सूखे और लंबे कद का आदमी बरामद हुआ और वो आहिस्ता से चलते हुए कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया, मगर उसका हुलिया उन 3 साधुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसका जिस्म बिल्कुल साफ सुथरा था, काले रंग का लिबास तन किया हुआ था। उसका आधा जिस्म नंगा और कमर से लेकर पैरों तक कपड़ा बंधा हुआ था। उसके गले में एक ही माला थी और उस माला में सोने जैसा चमकता हुआ किसी सांप का धड़ बना हुआ था। लाल रंग की माला में वो धड़ काफी पुरस्कार सा लग रहा था। सर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन सर के पिछले और निचले हिस्से में बालों की एक लंबी सी चुटिया की हुई थी। देखने को वो एक बेजरर सा इंसान लग रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। चमकती हुई उकाबी आंखें उसकी जहानत का सबूत दे रही थी। अच्छा, तो ये हैं वो बालके जिनसे तुम हमें मिलवाना चाहती थी। उसकी आवाज़ काफ़ी रौबदार थी और वो बड़ी बारीक बीनी से हम तीनों का जायजा ले रहा था। उसकी तेज आंखें जिस्म के अंदर तक चुभती हुई महसूस हो रही थी। जी महाराज, ये सब आपके दर्शन करना चाहते थे। मैंने जब आपके बारे में इनको बताया तो ये आपसे मिलने के लिए बेअकल हो गए थे, इसलिए आपकी आज्ञा से मैं इन्हें आपके पास ले आई। पार्वती ने सर को झुकाते हुए बड़े अदब के साथ कहा तो वो शख्स जिसका नाम बलराम था थोड़ा सा मुस्कुराया और हमारी तरफ देखकर कहने लगा, स्वागत है तुम सबका। पार्वती मेरी लाडली और प्यारी दासी है। मैं उसका कोई भी कहा नहीं टालता, ये सच है। किसी मनुष्य से मिलने का मेरे पास समय ही नहीं। हम तो अपनी दुनिया और संसार में खुश रहने वाले मनुष्य हैं। हम तो काली के दास हैं और उसकी सेवा और तपस्या में अपना समय बिताना चाहते हैं। संसार के कामों और धन दौलत से हमको कोई सरोकार नहीं, ना ही दूसरे लोगों की तरह ज़मीन जायदाद और नारियों का हमें शौक है। ये सब तो मेरे बाएं हाथ की मैल है, जब चाहूँ जितना चाहूँ हासिल कर लूँ। मगर हम सब इन चीज़ों से दूर, संसार से दूर, इन जंगलों के बासी हैं। शोरगुल से हमारा दम घुटता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ से हमारी जान जाती है। इसलिए हम ऐसी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ सिर्फ शांति ही शांति हो। वो ये सब बातें करके खामोश हुआ तो अनंत ने हाथ जोड़ते हुए और सर को झुकाते हुए कहा, महाराज, ये तो हमारी भाग्यशाली है कि आज पार्वती की वजह से आप जैसे महान पुरुष के दर्शन हो गए, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ। जी हाँ, आप